ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी। सब लोग अपना माइक माइक बंद रखिए, किसी का माइक चालू है। परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। बहुत पुण्य से सत्संग का लाभ मिलता है और आत्म कल्याण के लिए सत्संग से ज्यादा उपयोगी और कोई साधन नहीं है, ऐसा परम कृपाणु देव ने कहा है। तो हम लोग अभी मंत्र स्मरण करेंगे। सब लोग एक जगह पे स्थिर होके बैठ जाइए। एक चित्त से एक रूप होकर इसी भाव में जुड़ जाएंगे। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं यानी के शरीर नहीं। शरीर और मैं आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। अनादिकाल से शरीर के साथ में रहने से मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर एक जड़ वस्तु है, आत्मा चेतन है। आत्मा में जानने की शक्ति है, यानी कि ज्ञान शक्ति है, जो जड़ में नहीं है। एक बार इस शरीर से चेतन निकल जाता है, फिर शरीर कुछ नहीं कर पाता और हम कहते हैं कि जीव निकल गया। जो जीव वही आत्मा और वही मैं हूँ। मैं जीव हूँ, या आध्यात्म शब्द में कहें तो मैं आत्मा हूँ। जो देखता है जानता है। शरीर कुछ भी देख नहीं जान सकता अगर उसमें आत्मा न हो तो मैं ही वह आत्मा हूँ। और कैसा आत्मा हूँ? शांत स्वरूप। मेरा जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। इसीलिए हमें जब कभी भी हम बहुत थक जाते हैं, बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद में हमें शांत होकर बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, शांत होना। तो आजकल के लाइफ में हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड है, बिजी है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो शांत होना ये बहुत जरूरी है और जितना समय हो सके हमें शांत होकर बैठना है। अभी क्या होता है, जैसे ही हम फ्री होते हैं, आजकल हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठ जाते हैं या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया, तो वो भी हमें बाहर ही ले जाता है, अंदर तो कभी हम जाते ही नहीं हैं। तो ये जो मंत्र है ये हमें बाहर से कट ऑफ करता है और अंतर की तरफ ले जाता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो है शांत। फिर दूसरा है शुद्ध। हम लोग शुद्ध परमात्मा स्वरूप है।
इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा मेरे अंदर ही है। तो परमात्मा का मतलब है परम शुद्ध आत्मा। तो मैं वह परम शुद्ध आत्मा हूँ। भले बाहर में कचरा लगा है, बाहर में इसमें पैसा नहीं है। पता नहीं, अब रिवर्स ले लो, चलो। निमेश भाई, मानिक जी को ज्वाइन नहीं हुआ है अभी मीटिंग में। प्लीज लेट हिम ज्वाइन, ही इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा, ओके या प्लीज। ओके। या मैंने ज्वाइन किया है अभी उनको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके। सो मैं शांत स्वरूप शुद्ध, मेरा जो रियल रूप है वो शुद्ध है। और आज के सत्संग में इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। बुद्ध यानी के ज्ञानी, कि जितना हमारे अंदर में अशुद्धि निकलेगी वह शुद्धि हमारे अंदर से प्रकट होगी। अभी इसको इमेजिन करना है तो हमारा जो शरीर है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो समझो हम साफ सुथरे होके गए, लेकिन बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, ये सब से हमारा शरीर जो एकदम साफ हो गया था वो फिर से पोल्यूटेड यानी के गंदा हो जाता है। और फिर से हम शाम को या नेक्स्ट डे स्नान करते हैं, जिससे कि जो मैल है, कचरा है, वो सब निकल जाए। लेकिन मूल में जो शरीर गंदा हुआ वो साफ इसीलिए हो सका क्योंकि मूल में वो शुद्ध था। क्योंकि अशुद्धि सिर्फ बाहर थी, कचरा बाहर था, अंदर में नहीं था। इसी तरह से आत्मा अंदर से पवित्र और शुद्ध है। और वह शुद्ध आत्मा जब भी कर्मों से मलिन हो जाता है, इसके लिए हम उसको अशुद्ध कहते हैं। लेकिन जो हमारा रियल स्वरूप है वह शुद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हमें रियलाइज करना है कि मैं शुद्ध हूँ। परम कृपाणु देव ने कहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। तो मैं कैसा हूँ? तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। बुद्ध यानी कि ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मुझ में केवल ज्ञान की शक्ति है। फिर शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, जो अभी चैतन्यमय आता है, वैसा चैतन्यमय यानी कि जो चैतना से भरा हुआ है, जो जागृत है। तो वह चेतना यानी कि देखना और जानने की जो मेरे में शक्ति है, वो जब भी एकदम कॉन्संट्रेटेड हो जाती है, उसे चैतन्य घन कहते हैं। पहले चैतन्यमय होना है और चैतन्यमय से चैतन्य घन होना है। चैतन्यमय मीन्स यू बिकम कॉन्शियस, एंड चैतन्यमय से चैतन्य घन यानी कि यू बिकम प्योर कॉन्शियस या सुप्रीम कॉन्शियस। सो सुप्रीम कॉन्शियस से हमें सुप्रीम कॉन्शियस में जाना है, यानी कि एट एवरी मोमेंट वी हैव टू बी अवेयर। ओके, एक ही मिनट। तो चैतन्य घन, चैतन्य घन, ओके, चैतन्य घन, चैतन्यमय। पहले तो हमें जागरूक होना है। जागरूक का ये मतलब है कि वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स, दैट हम आत्मा है। और ये अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इफ यू आर अवेयर एट एवरी पॉइंट इन टाइम, देन यू विल बिहेव डिफरेंटली। आज क्या है, हम लोग अनअवेयर है। व्हाट डू आई मीन बाय अनअवेयर? जो सिचुएशन होती है उसी हिसाब से हम लोग रिएक्ट करके कर्म बांध लेते हैं। लेकिन जब ये अवेयरनेस आ जाएगी तो रिएक्शन कम हो जाएगा, या फिर हम अपने आप को डिटैच कर लेंगे बिकॉज ऑफ दैट अवेयर
तो शुद्ध शांत, एक्चुअली दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। शांत भी है, शुद्ध भी है, चैतन्य में। और परम कृपाणुदेव ने क्या कहा? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति, यानी कि हमारे अंदर में अपनी ज्योति की शक्ति होने के बावजूद भी एक ये चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दिया है, दिए में जलने की शक्ति है, लेकिन एक बाह्य सोर्स यानी कि निमित्त जैसे माचिस की जरूरत पड़ती है, और फिर दिया प्रकट हो जाता है। तो स्वयं ज्योति मतलब हमारे अंदर में ज्योति है और उसको प्रकट करने की हमारी शक्ति है। और लास्ट में क्या कहा? शुद्ध बुद्ध चैतन्य निमेश भाई म्यूट पे है आप, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ अभी आ रही है सर आवाज। हेलो, अभी आ रहा है? यस यस। सॉरी, आई डोंट नो कब से नहीं आ रहा था। बहुत टाइम से स्वयं नहीं आ रहा ज्योति था। सुखधाम के बाद से। हाँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं उसके बाद ज्योति से नहीं। सुखधाम। हाँ आई एम सॉरी, सुखधाम के आई बाद। एम सॉरी, वो पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। स्वयं ज्योति का मतलब है कि आत्मा में जागृत होने की शक्ति है। जैसे दिए में जलने की या प्रकट होने की शक्ति है, वैसे आत्मा में भी जागृत या ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकट हो सकता है, यानी उसमें ज्ञान खिल सकता है। लेकिन उसको बाह्य कोई निमित्त की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दिया जलाने के लिए माचिस या लाइटर की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारा आत्मा को प्रकट या जागृत होने के लिए बाह्य यानी कि सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन जागृति तो हमें खुद ही करनी है, सद्गुरु हमें हेल्प करेंगे। एंड लास्ट इज सुख धाम। आत्मा कैसा है? सुख का धाम है, सुख से भरा हुआ है। तो अभी ये प्रश्न हमको हमेशा आएगा कि मैं सुख का धाम हूं यानी सुख से भरा हुआ हूं, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? दुखी इसीलिए हूं क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूल गया। अगर जिस समय मुझे अपना स्वरूप पता चलेगा और स्वरूप का साक्षात्कार होगा, अपने आप दुख चला जाएगा। दुख का मतलब अंधेरा। जैसे ज्योति प्रकट होगी, अंधेरा अपने आप चला जाएगा, यानी स्वयं ज्योति सुखधाम। तो ये बहुत ही गहरा वचन है। लेकिन ये प्राप्त कैसे हो? सबसे इंपॉर्टेंट है सदगुरु, और दूसरा है वो परम कृपाणु देव ने कहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो का। यानी कि मैं और क्या कहूं, आप विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो। हर समय स्वरूप का लक्ष्य रखो कि मेरा स्वरूप क्या है, रियल स्वरूप क्या है। ओके। और उस हिसाब से अगर आप लक्ष्य करके ध्यान करोगे या हर समय उस भाव में रहोगे, जागृत रहोगे कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है, वो है जागृत, अवेयर रहना एंड बी अ विटनेस। जो लास्ट हमने सत्संग में भी बात की थी कि वी हैव टू बी अ विटनेस। मीन्स जो भी हो रहा है उसको देखो, जानो। डोंट गेट अटैच्ड और इन्वॉल्व, and don't get when you don't get attached, which means you get detached.
और कोई भी चीज से आप डिटैच्ड होगे तो फिर वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही अटैचमेंट आता है वो आपको अफेक्ट करती है। तो बैक टू द मंत्र, कौन सा मंत्र है कि मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, चैतन्यमय है, इसमें चैतन्यमय आत्मा हूँ। ओके, तो ये मंत्र को जितनी बार हो सके आप चलते बैठते सोते कर सकते। आंख खुली करके, आंख बंद इसके लिए कहते हैं क्योंकि बाह्य की चीज हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, एंड वी कैन गो इनवर्ड्स। सी आवर पाथ इज टू गो इनवर्ड्स एंड द होल वर्ल्ड इज आउटवर्ड्स। बस यही मंत्र को लक्ष्य में रख के और अपने स्वरूप को लक्ष्य में रख के हमें सत्संग साधना करनी है। ओके, ओम शांति शांति शांति। ओके, अभी आप आँख खोल सकते हैं और अभी हम सत्संग कंटिन्यू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में मेरी नोट्स की बुक घर पे है और मैं अभी तक घर पहुंचा नहीं हूं। जो मुझे याद है मैं उस हिसाब से शेयर करता हूं। तो अभी हम पर्यूषण में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था और 8 दिन में जो सुना था, जो मैंने नोट किया था, उसकी कंटिन्यूएशन में उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे हुई थी, जितना हो सके 2 चीज की प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है। इमीडिएटली वो प्राप्त नहीं होगी बट स्टार्ट करनी है। एक है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब अगर मैं अपने स्वरूप को जानता हूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरे आत्मा को छोड़कर शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन शरीर को छोड़ना है। ये परिवार वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन परिवार से हम अलग हो जाएंगे या परिवार वाले हमसे अलग हो जाएंगे। ये धन दौलत, ऑल दिस ऑल्सो इज टेम्पररी। ठीक है, और ये हमने 1000 लाख बार सुना है कि खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन हमारे पर कोई असर नहीं होता है उसका। यानी कि हम हर समय चीजों को इकट्ठा करने में, उसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। एट द एंड, नो मैटर, चाहे आप धीरू भाई अंबानी हो, भले कितना बड़ा अंपायर भी उन्होंने खड़ा किया, ही कुड नॉट टेक इवन 1 रुपी फ्रॉम दैट अंपायर। गया तो सब छोड़ के गया, शरीर भी छोड़ के गए, सब कुछ छोड़ के जाना। तो ये समझ बहुत जरूरी है। तो आप देखो, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये रियल बात है। दिस इज द फैक्ट। और कृपाणु देव ने जब भी कहा ना, कर विचार तो पाम, मतलब कर विचार तो पाम मतलब क्या, तो ये विचार कर, यू सी अराउंड यू। एंड अगर हम देखेंगे तो हमारे परिवार में भी किसी न किसी की तो मृत्यु हुई होगी, कोई ना कोई तो परिवार में से गया होगा। तो क्या हुआ, वो चला गया और थोड़ा टाइम के बाद में हम सब उसको भूल भी जाते हैं। थोड़ा टाइम याद रखते हैं या कोई श्राद्ध वगैरह है तभी याद रखते हैं, बाकी तो कौन याद करता है। जिंदगी चल रही है और हम उसी में खो जाते हैं। सो हमें भी रियलाइज करना है। इसमें एक चीज बहुत अच्छी मैंने एक जगह पे इसी सत्संग में सुनी थी कि यू ऑल्सो इमेजिन योर डेथ। इट इज नॉट टू स्कैर यू बट टू अंडरस्टैंड कि एक न एक दिन मैं भी जाने वाला हूँ। जैसे हम अपने ही डियर सत्संगी स्वीटी जी की बात करते हैं, तो वो रेगुलर सत्संग में आती थी, बट टुडे शी इज नो मोर विथ अस। तो क्या उनको पता था कि शी विल पास अवे सो अर्ली? आई एम श्योर नो, बट हो गया। तो ये कभी भी मत सोचिए कि मेरे पास में बहुत लंबा समय है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कृपाणु देव कहते हैं कि हो सकता है कल ही तुम चले जाओ। सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो, बिकॉज हम लोग प्रमाद करते हैं। प्रमाद मतलब अरे अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में आत्मा का चिंतन करूंगा, अभी तो मैं संसार में
भोग भुगत लो। तो भोग एक ऐसी चीज है, तृष्णा, यू हैव हर्ड ऑफ तृष्णा, सबको पता है ना तृष्णा? मेरा आवाज बराबर आ रहा है? यस यस, ऑडिबल। ओके, तृष्णा का क्या मीनिंग है? तृष्णा का क्या मतलब है? आ रही है आवाज, आ रही है। ओके, आए, बहुत लालच, ही लालच। लालच। ओके, और सर एक तरीके से संतोष नहीं होना कोई भी चीज में। हम्म, ठीक है। तृष्णा का जो सत्संग में बताया, बहुत अच्छा बताया कि तृष्णा है ना, हमें एक चीज फील कराती है कि सुख फ्यूचर में है, यानी कि मुझे ये मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा। यानी कि जो आज है आपके पास में, उसमें आप थोड़ा टाइम ही एंजॉय करते हो और फिर सोचते हो कि नहीं। अभी मान लो कि आपके पास में एक आप रहते हो झोपड़पट्टी में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप सोचोगे कि झोपड़पट्टी से मेरे पास में इवन एक रूम भी, लेकिन पक्की रूम हो जाए ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। एक रूम समझो हो गई, देन क्या होगा उसमें, कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे मे बी लिटिल टाइम, देन यू विल से के यार फ्लैट हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ये चाल में नहीं रहना है। फिर फ्लैट हो गया, फिर क्या होगा, अरे ये तो एक बेडरूम का है, अभी 2 बेडरूम का होना चाहिए। फिर 2 का है तो लगेगा नहीं 4 बेडरूम का होना चाहिए। फिर 4 का भी मिल गया, फिर क्या होगा, अरे यार अपना बंगला होना चाहिए। तो आप ये रियलाइज करोगे कि तृष्णा हमें हमेशा फ्यूचर में सुख दिखाती है। मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तृष्णा क्या करती है, वो अभी अपने को सुख नहीं दिखाती है, इट मेक्स यू फील कि सुख फ्यूचर में है, ये करने से मिलेगा। मान लो कि आपके पास में गाड़ी न हो, आप बाइक पे जाते हो, या बाइक भी ना हो, तो सबसे पहले मैं मेरा ही बात बताता हूँ। मेरे पास में जब भी मैं बस में जाता था, ट्रेन में जाता था, तो ये था कि यार अपने पास भी बाइक होनी चाहिए। तो जब तक, सबसे पहला मेरी जो जर्नी शुरू हुई साइकिल से शुरू हुई। साइकिल के बाद में मेरे पास में मोपेड आई लूना, तभी मैं लूना चलाता था। ओके, तो लूना चलाता था तो बहुत अच्छा लगा, अरे लूना चला रहा हूँ मैं। फिर लूना, यार अरे यार लूना क्या होता है यार, नहीं अभी मेरे पास में और कुछ अच्छा होना चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, राइट। तो वो भी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल आ गई, अरे बारिश होती है, भीग जाते हैं, ये होता है वो होता है, गाड़ी होनी चाहिए। फिर पहली गाड़ी मारुति आई 800, वेरी हैप्पी। अच्छा, अभी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम 800 तो यार बहुत छोटी गाड़ी है, बड़ी होनी चाहिए। तो पॉइंट इज कि हर समय फिर वो बड़ी गाड़ी आई, फिर अभी अभी किसकी ख्वाहिश है, अरे यार अभी तो ये गाड़ी आई, अभी एक दिन मर्सिडीज चाहिए, है ना। तो व्हाट इज तृष्णा डूइंग, इट इज नेवर कीपिंग यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तृष्णा हमेशा आपको क्या बता रही है, आगे फ्यूचर में सुख आएगा, फ्यूचर में सुख आएगा, ये करने पे सुख आएगा। और तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं होती है, ये वचन याद रखना। तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं होती है। किसी की भी तृष्णा तृप्त हो गई है? नहीं सर। हम्म, देखो वंस अगेन, इम्पोर्टेंट इज सुनने से कुछ नहीं होगा, ईच एंड एवरी वचन को जीवन में उतारना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतोष। वॉट एवर यू हैव, देखो आपके नसीब में होगा तो मर्सिडीज भी आएगी, हो सकता है आपके नसीब में प्राइवेट प्लेन भी आ जाए, बट दैट शुड नॉट बी योर डिजायर। देखो पुण्य यानी कि आपके आपके जैसे हमने लास्ट टाइम बताया ना, प्रारब्ध में जो होगा वो आपको मिल के ही रहेगा। यानी आपके प्रारब्ध में होगा कि आपको मर्सिडीज मिले तो मिलेगी, और नहीं है प्रारब्ध में तो आप कितनी भी मेहनत कर लो शायद नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जो चीज के लिए हम दौड़ते रहते हैं, उसको मिलने के लिए यानी उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सीधा ही लेना, कितनी मेहनत करते हैं, वो मिल जाए तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, और वो नहीं मिले तो दुख है। यानी आप देखो, सीधा सीधा जाने देना JVL और सेलन, तो आप देखो कि हर एक, हाँ ब्रिज, हर एक चीज में डिससेटिस्फेक्शन है, और यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। ओके,
you are not enjoying. आपके पास में जो है ना, do you enjoy? If you learn the art of satisfaction and enjoyment, you will be very happy. एक गरीब होता है, उसको खाना मिल जाता है तो भी वो बहुत खुश है। और एक चीज बहुत अच्छी राकेश भाई ने बताई कि जो जीवन आप जी रहे हो ना, वैसा जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अरे यार, ये निमेश जी का जैसा लाइफस्टाइल है ना, मुझे वैसा चाहिए। बट निमेश जी इज नॉट सेटिस्फाइड because he is looking for somebody else's lifestyle, isn't it? So this is the problem. दूसरी बात, whatever is there in your life, चाहे वो सुख हो या दुख हो, यानी सुख भी होगा और दुख भी होगा। जैसे कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। नाउ लेट्स, सुख है तो चलो ठीक है, जैसे बताया सुख के अंदर में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन चलो ठीक है, यू आर स्टिल ओके। लेकिन जब भी दुख होता है तभी यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे जैसे बताते हैं ना, आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब मानसिक तकलीफ, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन। आप सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा से अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तो आ, आदि मतलब मानसिक स्ट्रेस, टेंशन, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा है। हाँ, और which is now depression. You see so many people have depression. तो ये सब जो कैटेगरी है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ आदि, यानी मानसिक तनाव, मानसिक तकलीफ। फिर है व्याधि। व्याधि का मतलब है शारीरिक तकलीफ। ओके, शारीरिक में आपको छोटी बीमारी हो सकती है, बड़ी कैंसर भी हो सकता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो तो एक नॉर्मल चीज है। हर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये तो एक नॉर्मल सा हो गया है। ऐसा नहीं हो तो लगेगा आप आप एब नॉर्मल हो, यानी बीमार होना नॉर्मल हो गया है। सो ये है व्याधि, यानी शारीरिक। एक हो गया मानसिक, दूसरा हो गया शारीरिक, और तीसरा है उपाधि। उपाधि मतलब बाकी सब। अभी बाकी सब भी बहुत कुछ है, यानी कि कुटुंब का प्रॉब्लम, फिर फाइनेंस का इश्यूज, वो तो हर एक को रहता ही है। फाइनेंस का इश्यू हो, जॉब का इश्यू हो, बिजनेस का इश्यू हो, घर का कोई इश्यू हो, बच्चे लोग की प्रॉब्लम हो, माँ बाप की प्रॉब्लम हो, सोसाइटी की, जहाँ रहते हो वहाँ नेबर की प्रॉब्लम, यानी इन नंबर ऑफ थिंग्स विल कम इनटू दिस। नाउ द थिंग इज, व्हाट डू यू डू? कैन यू चेंज द होल वर्ल्ड? कैन यू चेंज योर आदि? कैन यू चेंज योर व्याधि? टू सम एक्सटेंट यस। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज क्या, पूरा लाइफ आपको गोली खा के, इंसुलिन लेके जीना पड़ता है। So you have to what? So there is one very important thing which is called as your situation, right? So in your situation, either you can have sad acceptance, अरे अभी है मेरे जीवन में प्रॉब्लम, क्या करूं, मेरा जीवन ही ऐसा है, ये वो, यानी रोना धोना। इसे कहते हैं सैड एक्सेप्टेंस। बिकॉज लाचार, आपके पास में कोई अभी कुछ नहीं कर पाते हो, आपने जो करना था वो कोशिश की, लेकिन you are not able to solve that problem, so you have to live with the problem. Now when you live with the problem, it is sad acceptance. जो सत्संगी होता है उसमें होता है glad acceptance. So what is the difference between glad acceptance and sad acceptance? Glad acceptance, sad acceptance तो समझ गया, जैसा बोलता है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, रोते रहो और कोसते रहो, but you have to continue. That means your life has become a big struggle now. And what is glad acceptance? Glad acceptance is, जो भी हुआ वो मेरे पूर्व के किए हुए कर्म का फल है, उसमें किसी का भी दोष नहीं है। And gladly you accept and you are happy about it. अभी आप बोलोगे कि भैया तकलीफ में हैप्पी कैसे हो सकते हैं? It's up to you how you can make yourself happy.
जैसे गरीब होता है वो भी अपने आप को हैप्पी कर लेता है ना, नहीं करता है? हैप्पी करता है, हैप्पी होता है। तो ग्लैड एक्सेप्टेंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस ऑफ कर्म, कि जो कर्म जो है मेरे, उसका जो फल है वो मुझे मिल रहा है। तो वो मुझे फल मिल रहा है तो मैंने ही बांधा है। अभी एक एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये मैंने जो सत्संग में जो सुना है वही मैं बता रहा हूँ। एक बंदा ऑफिस में टिफिन लेके आता है, सब लोग टिफिन साथ में खाते हैं ना, तो वो भी टिफिन खाता है और डब्बा खोलता है। वो बोलता है थेपला, थेपला समझते हैं ना गुजराती लोग जो खाते हैं, डेबरा या थेपला। हम्म वो बोलता है थेपला है, ओ चलो खाता है। नेक्स्ट दिन भी वो आता है, सबके साथ में बैठता है, फिर से डब्बा खोलता है, बोलता है आज भी थेपला है। ऐसा एवरी डे वो रोज डब्बा खोलता है, रोज उसमें से थेपला निकलता है। तो ही गेट सो फ्रस्ट्रेटेड एंड फेड अप के साला ये क्या है, रोज मुझे वही थेपला थेपला थेपला। तो उसका जो कलीग रहता है वो बोलता है अरे तुम तुम्हारा वाइफ को क्यों नहीं बोलते कि कल कुछ दूसरा बनाए? बोलता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। बोलता है अच्छा, तो जो भी तुम्हारे घर में खाना बनाता है उसको बोलो। तो बोलता है नहीं, खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो बोलता कौन बनाता है? बोलता है मैं ही बनाता हूँ। तो बोलता है तू ही बनाता है और तू ही डब्बा पैक करता है और तू ही कर्ज करता है, यानी कि कौन करा रहा है? डब्बे में डाला किसने? तूने। थेपला किसने बनाया? तूने। और रो कौन रहा है? तू ही, कि रोज थेपला आ रहा है, रोज थेपला आ रहा है। पॉइंट और द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, हम ही अपने सुख और दुख के रचयिता हैं। हमने ही थेपला डब्बे में डाला तो डब्बे में से क्या निकलेगा? थेपला निकलेगा। अगर हमने मिठाई डाली होती तो डब्बे में से मिठाई निकलती थी। इसी तरह से अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए तो हमें सुख मिलता था, लेकिन अगर कर्म ही हमने गलत किए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अभी यहाँ पर एक चीज और रियलाइज करनी है कि पास्ट में हमें आइडिया नहीं था। एक्चुअली ये जो कर्म का जो साइंस है ना, वो हमें पता ही नहीं है। और अभी भी वी कैन नॉट से कि वी नो, बट वी आर नाउ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कर्म। व्हाट इज द साइंस ऑफ कर्म? वेरी सिंपल, जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल यही है कि आप खाना खाओगे तो पेट आपका भरेगा, है ना? सिंपल है। तो ये जो किया उसका फल मिला। तो हर एक चीज हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो कर्म के रूप में हमारे आत्मा के ऊपर चिपक जाती है। अगर हमने अच्छी काम किए तो एज अ पॉजिटिव कर्म आत्मा पे लगेंगे, गलत काम किए तो नेगेटिव कर्म। और जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव किए वो फ्यूचर में आपको फल देंगे। तो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरे किए हुए पूर्व कर्म का फल है। खुशी भी आई है तो वो भी मेरे किए हुए पूर्व कर्म का फल है। दुख आया है तो वो भी मेरे पूर्व के किए हुए कर्म का फल है। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इज, I am responsible for my happiness and I am responsible for my दुख या पेन। मैंने ही किया था, मुझे वही मिला है। अभी तू रोएगा तो भी वही है। आज तू डब्बा खोला तो थेपला है तो थेपला ही है। अभी तू हंस के खा थेपला या रो के खा, तेरे ऊपर है। अभी यहाँ पर यह बात समझना है कि जो पूर्व का कर्म का फल आ रहा है उसको हमें ग्लैडली एक्सेप्ट करके उसको डील करना है। अभी हमने लास्ट टाइम राम भगवान की बात की थी कि राम भगवान का नेक्स्ट डे राज्य अभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं। एंड जस्ट वन डे बिफोर प्रीवियस नाइट ही इज टोल्ड टू गो टू वनवास। तो राम भगवान ने सैड एक्सेप्टेंस किया कि ग्लैड एक्सेप्टेंस किया? कौन सा एक्सेप्टेंस किया राम भगवान ने? ग्लैड। ग्लैड। उन्होंने तो किया,
सीता को और लक्ष्मण को एक्चुअली जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भी साथ थे, क्योंकि आज तो राम को मिला था, सीता को और लक्ष्मण को नहीं था, लेकिन वो लोग भी साथ में गए, यानी दैट बॉन्डिंग वाज देयर। उन्होंने भी वही पेन और मिजरी, इन आवर टर्म्स वी कैन से पेन एंड मिजरी एक्सेप्ट की। वंस अगेन, सैड एक्सेप्टेंस या ग्लैड एक्सेप्टेंस? glad acceptance. So everything that happens in your life, you have choice of sad acceptance or glad acceptance. And this is very important. तो जभी भी जो भी होता है उसको समभाव से वेदन करना है, समभाव से ज्ञाता दृष्टा एज अ विटनेस होके हमें वह वेदन करना है। वेदन करना है यानी कि लिव थ्रू इट। अच्छा समय आया, देन ऑल्सो यू आर विटनेसिंग अच्छा समय है। बुरा समय आया, देन ऑल्सो यू आर विटनेसिंग। जैसे दिन आया, यू आर विटनेसिंग दिन है। अभी अंधेरा हो रहा है, यू आर विटनेसिंग अंधेरा हो रहा है। उसमें ज्यादा हमको इन्वॉल्व होके और दुखी नहीं होना है। मॉरल इज, हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप है क्या? सुखधाम। हाँ, हमारा स्वरूप है सुख धाम, याद रखना है। मेरा स्वरूप है शांत, सुख का धाम। सो ग्लैड एक्सेप्टेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जितना कोई भी चीज को आप ग्लैडली एक्सेप्ट करोगे, आपको तकलीफ बहुत कम होगी। अभी आपको कैंसर हो गया, यू कैन क्राई, यू कैन डू वॉट एवर, हो गया हो गया। बट जो सत्संगी होगा वो कैंसर को भी बहुत हंसते हंसते एक्सेप्ट करेगा। वो क्या सोचेगा, मेरे कर्म का फल है, मुझे कैंसर हुआ है, बट मैं तो आत्मा हूं। ये कैंसर किसको हुआ है? शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। आत्मा को कभी कोई बीमारी होती ही नहीं है, याद रखना। आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती है, सब शरीर को बीमारी होती है। आदि भी शरीर की है, व्याधि भी शरीर की है, और उपाधि या प्रॉब्लम्स भी किसके हैं? शरीर के, संसार के। इफ यू मूव टूवर्ड्स योर आत्मा, then everything will become less important and will impact you less. देखो, हम जो चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो हमें उतना अफेक्ट करेगा, राइट? अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए धन दौलत ये सब इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए आत्मा का सुख, शांति, ये सब इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट डू यू फील इज इंपॉर्टेंट? हेलो, संभल, आवाज आ रही आत्मा है की मेरी? शांति, आत्मा की शांति। ओके, हम क्या बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम बोलते कुछ है और चाहते और कुछ है। एक सवाल उन्होंने पूछा कि आपको एक वरदान भगवान दे, समझो आपने साधना की और भगवान प्रकट हुए, आप सोचिए आप कौन सा वरदान मांगोगे? भगवान आपसे खुश होके बोलते हैं तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगोगे आप? हम्म? आत्मा की भगवान, शांति। हाँ वो आप बोल रहे हो रामदास, बाकी लोग को क्या चाहिए? भगवान अगर खुश होके आपको तथास्तु बोलते हैं तो क्या मांगोगे आप? वो शांति, आत्मा की शांति आएगी तो उसमें सब सुख आ जाएगा। जो भी सुख है वो शांत, अल्टीमेटली उससे अपने को हम्म, वो लेवल पे लेके जाएगा। मीन्स आप शांत हो गए, मीन्स वो सबसे आप ये हो गए, तृप्त हो गए, ऐसा होता है उसका मीनिंग। वो जो भी ओके चाहिए वो मिल जाएगा, मीन्स ऐसा। ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोग को क्या लगता है? विनोद जी हाँ, आपको क्या चाहिए? हर्ष जी आपको क्या चाहिए? शैलेश तुमको क्या चाहिए? भगवान वरदान दे रहे हैं आज अभी इसी समय। To evolve spiritually. That's what I would want for myself. ओके ओके। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो मुझे मेरी समझ को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपना सुख मांगूंगा
तो भगवान को तो सब पता ही है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं स्पेसिफिक चीजें ना मांगू कि मुझे घर या गाड़ी वगैरह, पर मैं बोलूँ कि मुझे सुख चाहिए, पर मेरे लिए सुख की डेफिनेशन मेरी गाड़ी या घर है, तो मुझे मिलेगा वही। तो वो जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को जो जानते हैं, हमको पता है कहाँ पे अपना सुख है, पर भगवान को अपने से ज्यादा पता है। वो तथास्तु बोल के निकल जाएंगे, बट हम नहीं, फिर यहीं ना भगवान रह जाए। भगवान तुमको कुछ बदलने वाले नहीं। भगवान बोले कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। दैट इज इट। ओके। अभी इसके ऊपर में आप सब विचार करना कि मैं भगवान आएंगे तो मैं क्या मांगू। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टोरी है, आई थिंक पहले भी मैंने बताई थी कि बुद्ध भगवान, वो तो ज्ञानी थे, बुद्ध ही कहे जाते थे, बुद्ध मतलब ज्ञानी। तो किसी ने उनको पूछा कि आपके पास में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग रेगुलर सत्संग सुनते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, क्या उनको आत्मज्ञान मिल गया? क्या उनको आत्मा की शांति और सुख मिल गया? तो बुद्ध ने बोला, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन आप एक काम करो। उस व्यक्ति को बोला, ये गांव में जहां पर वो बुद्ध थे, जाके सब लोगों से पूछो कि अगर आपको एक चीज मांगनी हो और मिलेगी तो आप क्या मांगोगे? तो वो सबको जाके मिलता है गांव में, पर ये नहीं बताता कि बुद्ध ने बोला है ऐसा कुछ। सबसे पूछता है और शाम तक उस व्यक्ति को उसका जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो गांव में जब ही जाता है, किसी ने बोला मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। किसी ने बोला कि मेरा लोन है, लोन चुकता हो जाए। किसी ने बोला मेरी बीमारी है, मेरी बीमारी दूर हो जाए। यानी हर एक गांव के व्यक्ति ने क्या मांगा? संसार और संसार रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। किसी ने भी आत्मा की शांति, आत्मा का सुख, किसी ने आत्मा का साक्षात्कार, किसी ने नहीं मांगा। तो बुद्ध ने इसी तरह से उस व्यक्ति को भी गाइडेंस दी कि भले हम सत्संग में जाते हैं, भले हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा हमेशा भौतिक या मटेरियलिस्टिक सुख की ही है। तो फिर आपको कैसे आत्मा का सुख मिलेगा? जब तक आपके अंदर में वो आत्मा के सुख की चाहना नहीं होगी, दैट डिजायर विल नॉट बी देयर। आप अलग ही चीज मांग रहे हो, भले आप सत्संग में भी आ रहे हो। इसके लिए वो बहुत अच्छा वचन है कि आप सत्संग में जाते हो, लेकिन सत्संग आपके अंदर नहीं जाता है। सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, बिकॉज आवर डिजायर्स आर स्टिल द सेम, मे बी लिटिल मॉडिफाइड। तो ये समझना, और एक एक, जैसे हम स्टार्टिंग में कहते हैं ना, एक एक ये सब ज्ञानी के वचन है, मेरे कोई वचन नहीं है। हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो जो सुन रहा हूँ आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, और जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पर यही है कि हमें रियल में क्या चाहिए वही पता नहीं है, और जो मांग रहे हैं वो आज तक भगवान के पास में जाकर मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, ये भगवान ये प्रॉब्लम है, ये दे दे, एग्जाम में पास करा दे, बिजनेस में सक्सेसफुल बना दे। आइदर भगवान के पास में हम दो ही चीज के लिए जाते हैं, एक लालच से या लोभ से मुझे ये प्राप्त करा दे, और दूसरा डर से कि मेरे पास जो चीज है वो चली नहीं जाए, भगवान आप गुस्से न हो जाओ, देवी माइन कोपाई माइन ना हो जाए। है ना, बहुत से बार बोलते हैं ना, देवी गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा हो जाएगी मतलब तेरे को श्राप मिलेगा, तेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। याद रखिए, न कोई देवी आपका जीवन तहस नहस कर सकती है, न कोई भगवान आपका जीवन उद्धार कर सकता है। अगर कोई उद्धार कर सकता है तो आप स्वयं ही अपना जीवन उद्धार कर सकते हो, और आप स्वयं ही अपना जीवन तहस नहस कर सकते हो। तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो, पहले जैसे बताया ना लास्ट सत्संग में, वो बहुत अच्छा वचन है कि हम भगवान के पास में भिखारी बन के जाते हैं। भिखारी क्या करता है ना, मांगता रहता है ना, ये दो ये दो ये दो। तो हम भगवान के पास में भिखारी बन के जाते हैं। और ज्ञानी ने क्या बोला, भगवान के पास में भक्त बन के जाओ, भक्त बनो, भिखारी नहीं। मीरा मीरा भक्त थी, उसने भगवान के पास में कभी कुछ नहीं मांगा, हे कृष्ण मेरे को ये दे दे। उसके पास तो सब कुछ था, मीरा के पास में तो सब भौतिक सुख था,
फिर भी उसने छोड़ के क्या मांगा और क्या उसकी चाहना थी? बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण इज अ सिंबल ऑफ आध्यात्म। इसी तरह से आपको फेमस स्टोरी पता है कि जब भी अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास जाते हैं, तो लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। दुर्योधन को क्या इच्छा थी कि मुझे कृष्ण की पूरी यादवी सेना मिल जाए, और अर्जुन की क्या इच्छा थी? मुझे कृष्ण मिल जाए। तो दिस इज द सिंबॉलिज्म कि दुर्योधन को भौतिक चीज की इच्छा थी और अर्जुन को गुरु की। यहाँ पर कृष्ण गुरु थे, उनके गुरु थे, सखा थे, भगवान थे, जो भी कह लो। बट कृष्ण ने वॉर में लड़ाई की क्या? महाभारत के वॉर में कृष्ण ने एक शस्त्र भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया। ही वॉज ओनली देयर एज अ गाइड। लेकिन एक बार हमारे पास में गुरु एज अ गाइड आ जाए, और अगर हम गुरु का शरण स्वीकार ले, और गुरु को बोलते हैं ना, प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता से गुरु के सानिध्य में, जिसको हम भक्ति कहते हैं, भक्ति का मतलब है प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। बस जैसा अर्जुन ने कृष्ण मांगा, हमें भी कृष्ण या गुरु या भगवान की ही इच्छा या कामना करनी है। संसार की कोई इच्छा मत करो, जो मिलना है मिलेगा आपको। और जैसा लास्ट टाइम कहा कि मेहनत करनी है। हाँ, क्या बताया था कि संसार में प्रारब्ध से मिलेगा, पुरुषार्थ निमित्त है, और परमार्थ में पुरुषार्थ से मिलेगा, प्रारब्ध निमित्त है। ये पता है, लास्ट टाइम हमने ये वचन किया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। संसार में जो भी मिलेगा प्रारब्ध से मिलेगा, पुरुषार्थ या आपका एफर्ट इज अ निमित्त, और परमार्थ में पुरुषार्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रारब्ध इज द निमित्त। इस वचन समझ में आता है लोगों को कि कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू एक्सेप्ट एंड बिलीव इन दिस, योर टोटल डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। कोई मुझे इसका बारे में बताएगा कि इसका क्या मतलब है? कोई भी? अपने पूर्वजन्म के कर्म के हिसाब से आपको जो मिलने वाला है मिलने वाला ही है वो। और अभी जो आप जो पुरुषार्थ करेंगे उसमें से जो आप जो कमाएंगे नहीं तो ये करेंगे तो वो अलग कर्म रहेंगे। लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से जो प्रारब्ध है उससे जो भी आपको मिलने वाला है वो सुख या दुख उसको कोई टाल नहीं सकता है। ओके, और कोई? हाँ सर, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। ऑफ तो कोर्स। जैसे आप फर्स्ट आपने बताया कि अब आज के दिन में जो मुझे मिल रहा है भौतिक सुख संसार में, वो मेरा प्रारब्ध का जो कर्म मैंने जो बांधे थे उसके हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से मुझे मिल रहा है। पर अभी परमात्मा में मुझे अगर जो प्रारब्ध से मिला हुआ है भी मुझे और अच्छा पुरुषार्थ करके और एक अच्छी लेवल पे और एक अच्छी दशा प्राप्त करने के लिए जो प्रारब्ध से मिला है वो, या फिर कुछ भी जो जो अभी अवेलेबल है उसको, वो निमित्त है मेरा। जो कुछ नया नया निमित्त भी हो सकता है जो मैंने करंटली भाव किए हैं और वो उदय में आए, और वो उदय में आने से मेरा जो पुरुषार्थ के लिए जो और भी आसानी से हो पा रहा है। तो नया प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ को हेल्प कर रहा है, पुरुषार्थ इजीली पुरुषार्थ करने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब नया जो भी एफर्ट आ रहा है वो। सॉरी, मेरा बीच में थोड़ा सिग्नल का इश्यू हो गया था, फिर से बोलोगे शैलेश? हाँ यस सर। हाँ तो सर, जैसा पूर्व प्रारब्ध का जो भी अभी अभी जो भी फाइनेंशियली और भौतिक मुझे सुख मिल रहा है वो मेरा प्रारब्ध का और कर्म के हिसाब से मिल रहा है। संसारिक भी, और जैसा हम अभी यहाँ पे सत्संग भी हो रहा है वो भी प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहा है। अभी जैसे ये सत्संग खत्म होता है, इसमें से जो भी मैंने समझा, और जब उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाऊंगा, और जब भी जैसे अभी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और सिचुएशन में मैं स्टेबल, जैसा आपने बताया कि मैं शांत रहना है,
बट मैं समहाउ नहीं रह पा रहा हूँ, फिर यह बहुत स्ट्रगल लग रहा है। बट जब भी मुझे आपका एक सत्संग का वचन, जो अपना डिस्कशन का पॉइंट याद आ जाता है, तो मेरे लिए एक सत्संग का पुरुषार्थ करने का एक इजी वे मिल जाता है करंटली। तो ये जो सेकंड पॉइंट था परमात्मा के नए में, कि अभी मेरा जो पुरुषार्थ है प्रारब्ध के हिसाब से मुझे अभी सिचुएशन के हिसाब से बहुत इजी पड़ रहा है। सर आप अनम्यूट। सर आप अनम्यूट हो सर, निमेश जी, आपका माइक अनम्यूट है। काला बिल्डिंग वाला ऑफिस है, उसको ही देना ना। हेलो, ठीक। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस। अच्छा, ओके। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर अबाउट दिस? हेलो, सुनीता, रितु। नहीं नहीं, मेरे को अंदर ही छोड़ दो, बिकॉज मेरे को अभी ये सत्संग चालू है ना, फिर निकल जा। हेलो, क्या? हेलो। सर वो एक बार रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन पहले तो वचन सुन लो और नोट डाउन कर लो वचन। संसार में प्रारब्ध से मिलता है, नोट कर लो। संसार में प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ मात्र निमित्त है। पुरुषार्थ मतलब एफर्ट। ठीक है। परमार्थ में पुरुषार्थ से मिलता है, प्रारब्ध निमित्त है। लिख लिया, नोट कर लिया? फिर से रिपीट करता हूं। संसार में प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ निमित्त है। परमार्थ में पुरुषार्थ से यानी एफर्ट से मिलता है, प्रारब्ध निमित्त है। इज इट क्लियर? शैलेश, सुनाई दिया मैंने क्या बोला? हेलो। यस यस सर। अभी समझ में कितने लोगों को आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तो बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। सर ये वर्ड अपर्णा, सुनीता, आपको समझ में आया? मीनिंग नहीं, पूरा नहीं समझा सर। ओके, हाँ ओके। समझा समझा निमेश जी। बताओ क्या समझे आप? कि जो अपना पुरुषार्थ है, जो अ, जो प्रारब्ध से मिलता है और पुरुषार्थ से मिलता है, परमेश्वरी ये बिल्डिंग दो में चीजें हैं। जो और जो निमित्त है वो चेंज होता है। कभी पुरुषार्थ चेंज होता है, से निमित्त बनता है,
कभी प्रारब्ध निमित्त हो जाता है। सॉरी सॉरी, फिर से थोड़ा बोलेंगे मेरे को। देखिए निमेश भाई, दो चीजें हैं, प्रारब्ध से मिलना और पुरुषार्थ से मिलना, और करेक्ट, दोनों वेरी भी गुड। निमित्त के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो कभी पुरुषार्थ निमित्त होता है, कभी प्रारब्ध निमित्त होता है। सॉरी, मैं लिफ्ट में एंटर हो रहा हूँ, शायद सिग्नल ब्रेक होगा। कोई बात नहीं, सो कोई बात जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 minute. नहीं। या हेलो, सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? संतोष भाई। यस यस। हाँ, सुनीता जी बोलिए। कि संसार में जो मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। ओके अपने प्रारब्ध यानी लक, ओके। और पुरुषार्थ जब हाँ, जब लक से खुद बजाय का जो द बेटर वर्ड इज नसीब। नसीब, या के या और जब हम पुरुषार्थ करते हैं कि अपनी खुद की क्वालिटी है, ये है, तो वो एक निमित्त है। ओके या ओके ओके। हर्ष जी, आपने क्या समझा है? जी सर। सर ऐसा है कि जो बताइए। मिलना होता है ना वो हमें मिल के रहता है, तो इसलिए ज्यादा चिंता में तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। तो कर्म करते रहो, कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, जैसे कृष्ण गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने। कर्म अपने करो, लेकिन इतने परेशान मत हो जीवन में कि हमें मिला नहीं मिला, क्या मिलेगा, इतना मत सोचो। बस यही समझ में आया। ओके। मस्त रहो जैसे मैं मस्त रहती हूँ।
भजन गाती हूँ, खुश रहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी सिंपल अपर्णा और बाकी सब लोगों के लिए देयर आर टू थिंग्स, एक है संसार, एक है परमार्थ। ओके, संसार यानी बाह्य, परमार्थ मतलब इंटरनल। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी नॉर्मली क्या होता है, हमारा एफर्ट, पुरुषार्थ का मतलब है एफर्ट, हमारा एफर्ट पूरा कहाँ जाता है आज के दिन में? संसार के लिए, राइट? पढ़ना लिखना, जॉब करना, बिजनेस करना, शादी करना, बच्चे, एवरीथिंग देखो बाह्य है, बाहर। ओके, सो एवरीथिंग इज आउटसाइड, ऑल आवर पुरुषार्थ एफर्ट इज फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, या भौतिक सुख बोल लो या एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग्स बोल लो। तो हम बिलीव ये करते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? ठीक है, पार्टली इट इज ट्रू बट इट इज नॉट टोटली ट्रू। ज्ञानी कहते हैं कि संसार में आपको आपके प्रारब्ध यानी के नसीब से मिलेगा, आपको वहां ज्यादा एफर्ट नहीं करनी है, वो वैसा बोल रहे। एफर्ट इज निमित्त, निमित्त का मतलब है वो आपको कर्म आपसे करवा लेगा। अगर समझो आपके नसीब में बिजनेस लिखा है तो कोई ऐसे संजोग बन जाएंगे, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आप बिजनेस करने लगोगे। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। पापा जी कहते हैं कि मान लो आप बिजनेस करते हो और दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आप देखते हो बिजनेसमैन 12-12 घंटे, मतलब कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग 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 वर्किंग, बिकॉज उनका क्या मानना है, बिजनेस में मैं जितना एफर्ट डालूंगा उतना और पैसा कमाऊंगा। दैट इज रॉन्ग, दैट थ्योरी इज रॉन्ग। मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत से मिलेगा तो जो गरीब इतनी मजूरी करता है 8-8 10-10 घंटे, उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। और जो सेठ बन के बैठा है, जो रिलेटिवली कम मेहनत करता है, उसको कम मिलना चाहिए। बट इट इज जस्ट द ऑपोजिट, यानी नसीब से, संसार में आपको नसीब, प्रारब्ध का मतलब है नसीब से मिलने वाला है और मिलता है। अगर आप अपना जीवन देख लो, आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत सारी चीजों की कामना की, इच्छा की, वो पूरी ही नहीं हुई। भले मैंने कितनी मेहनत भी की, कितना सब कुछ किया, फिर भी नहीं मिली। व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स कि वो आपके नसीब में नहीं था, इसके लिए आपको नहीं मिला, प्रारब्ध में नहीं था। और जो प्रारब्ध में आपने सोचा नहीं था वो मिल गया। बहुत से बार होता है ना, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अपने आप आ गया। कहीं से आ गया, कहाँ से आया, कैसे आया, मालूम ही नहीं। तो संसार में प्रारब्ध से मिलता है और एफर्ट यानी पुरुषार्थ निमित्त है। निमित्त तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप कि आप ज्यादा पुरुषार्थ करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। आपका नसीब में ज्यादा होगा तो मिलेगा। इज दैट क्लियर, दैट पार्ट एवरीबडी? सर इसी हिसाब से बच्चे भी तो पैदा होते हैं ना, सभी कुछ जिनके है प्रारब्ध आपने में बहुत अच्छा लिखा, क्या अच्छे घर में पैदा होते हैं, कई गरीब घर में पैदा होते हैं। एग्जैक्टली क्यों पैदा होते हैं? मुकेश अंबानी वहां पैदा क्यों हुआ? क्योंकि उसके नसीब में था, उसके प्रारब्ध में था। जैसे आपने बताया कि किसी का, कृपाणु देव ने कहा है, कोई कोई पर्सन कहता है मैं नाटक देखने जा रहा हूँ, तो कृपाणु देव कहते हैं मैं तुमको नाटक दिखाता हूँ, और खिड़की के पास ले जाते हैं उसको, बोलो ये संसार एक नाटक है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का जन्म करोड़पति के यहाँ हो रहा है जिसके पास में खाने का प्रॉब्लम्स ही नहीं है, और किसी का जन्म गरीब के यहाँ हो रहा है जिसको एक टाइम का भी पूरा खाना नहीं मिलता है। ये तो नाटक है, ये कर्मों का नाटक है। और जैसे आपने बोला हर्ष जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? क्या आपके चॉइस था कि मेरा जन्म यहाँ हो? नहीं, जहां आपका ऋणानुबंध था, लेना देना बाकी था, वहां आपका जन्म हो। तो संसार में प्रारब्ध इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर कंपेयरिंग, प्रारब्ध is more important, effort is subsidiary or secondary. Let's say primary and secondary, if it is easier for you to understand. Primary is nasib, this is secondary. संसार का ये बात पूरा हो गया। Now let's come to परमार्थ। परमार्थ में भी नसीब से मिलता है। आप सत्संग में नसीब से आए हो, यानी कि आपने पास्ट में ऐसे कर्म किए होंगे कि आपको सत्संग में आने का चांस मिला, सत्संग में आने की इच्छा हुई और सत्संग अटेंड कर रहे हो।
और वो आपको नसीब से मिला, लेकिन आगे का प्रोग्रेस नसीब से नहीं होगा। आगे का प्रोग्रेस करने के लिए आपको पुरुषार्थ और एफर्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि चलो अभी मैं सत्संग में आ गया तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। क्या मोक्ष हो जाएगा? क्या मुझे आत्मज्ञान सिर्फ सत्संग आने से हो जाएगा? नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ यानी कि एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। पुरुषार्थ का मतलब है एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज पुरुषार्थ। और परिश्रम इज जस्ट एफर्ट, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। इसके लिए पुरुषार्थ और परिश्रम में ये फर्क है। पुरुषार्थ इज द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। सो नाउ इफ यू रियलाइज कि मैं आत्मा हूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दैट इज माय अल्टीमेट गोल, तो मेरा एफर्ट किस डायरेक्शन में रहेगा, मेरा पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में रहेगा? नोइंग कि माय प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन माय पुरुषार्थ, तो माय मोर एफर्ट विल बी ऑन माय आत्मा का पुरुषार्थ। एंड इसमें भी नसीब है, नसीब से आप आ गए हो, आगे का प्रोग्रेस आपके पुरुषार्थ से रहेगा। तो ये दो डिफरेंस है। संसार में प्राइमरी प्रारब्ध या नसीब है, सेकेंडरी पुरुषार्थ है। परमार्थ में प्राइमरी पुरुषार्थ या एफर्ट है और नसीब सेकेंडरी है। इज दैट क्लियर अपर्णा? आर यू देयर अपर्णा? Yes, yes, I'm there. I'm there. Is it clear the concept we are Yeah. talking about? Yeah. Okay. So now नसीब जो हम बोलते हैं उस शब्द के जगह पे अगर हम भाव जो कहे, जो प्रीवियस लाइफ में हमने भाव किए थे जो फल आ रहा है, तो मोर नसीब में कैसा होता है कि हम छोड़ देगा, ऐसा लगता है यूजलेस है, हमसे अभी कुछ नहीं होगा, नसीब ऐसा। हाँ, बट इफ यू सो नसीब हमारा कैसे बनता है? हमारे कर्म से बनता है। और कर्म कैसे बनते हैं? हमारे भाव से। तो हम जैसे भाव करेंगे वैसा हमारा कर्म का बंधन होगा, और जैसा कर्म का बंधन होगा वैसा फल मिलेगा, जो फल को हम नसीब कहेंगे। आज का जो भाव है वो मेरा फल का फल। यस, सो दैट इज व्हाई व्हाट वी सेड इन द सत्संग, आप ही अपने डब्बे में थेपला भर रहे हो या मिठाई भर रहे हो, कौन भर रहा है? आप भर रहे हो। डब्बा जब ही खुलेगा तो आपको मालूम नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं मालूम है। इसके लिए हम बोलते हैं भगवान मेरे नसीब में क्यों इतना दुख है? भगवान ने कोई तेरे नसीब में दुख नहीं डाला है, तूने ही पास्ट में किया है जिसका फल तुझे आज मिल रहा है। जब भी आपके जीवन में अच्छा होता है तो कभी आप बोलते हो भगवान मेरे नसीब में इतना सुख क्यों है? कोई नहीं बोलता है। कभी बोलता है कोई? तभी सोचेगा मेरे कारण है, मेरा एफर्ट है, मैं कितना स्मार्ट हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। नाउ व्हाट इज द बॉटम लाइन? व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग? माय एफर्ट henceforth शुड बी फॉर माय आत्मा। संसार का काम मुझे करना है। आज मेरा मीटिंग था तो मुझे जाना पड़ा, गया, मैं मीटिंग में भी गया, बट मेरा लक्ष्य कहाँ था? सत्संग के लिए। या किसी भी तरह सत्संग करना है, सत्संग अटेंड करना है, तो भगवान ने मीटिंग भी कर दी, मीटिंग डिले भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सत्संग अफेक्ट नहीं हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं आज मैं मीटिंग में था, सत्संग में नहीं। आप भाव करो, आप भाव करो कि मुझे सत्संग अटेंड करना है। भगवान या आपका पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा सत्संग में ज्वाइन होने के लिए। और सत्संग में ये भाव होना चाहिए कि जो मैंने आज सीखा है वो मुझे पूरा मेरे जीवन में अप्लाई करना है। सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुन के और चले गए, एक कान से सुना, अच्छा लगा, थोड़ा टाइम रहा, फिर वो चला गया। एंड योर लाइफ यू आर लिविंग एज यू आर लिविंग बिफोर। इट विल टेक टाइम, रिमेंबर, ये प्रैक्टिस है। सुखी रहना ये भी एक प्रैक्टिस है, एक कला है। वो आप एक, ये राकेश भाई ने बहुत अच्छा कहा, मन के कारण सब कुछ है, मन के कारण सब कुछ है। सुख और दुख एक्चुअली ये मन की एक इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को 97% आता है फिर भी वो दुखी है, और एक को 40% आता है फिर भी वो खुश है। सो इज परसेंटेज द क्राइटेरिया फॉर सुख और दुख? नो, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन थी यार मैं पास हो जाऊं तो मैं बहुत, और उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 99 आने चाहिए और 97 आया, वो दुखी है। तो ये कृपाणु देव ने कहा है मन के कारण सब कुछ है, यानी मन हमें इधर उधर घुमाता है। आप जो डिसाइड करोगे उस हिसाब से आपको सुख और दुख मन के कारण मिलता है। यानी कि
मन में आप डिसाइड करो कि जो मुझे मिला है मैं खुशी हूं, आई एम हैप्पी, मेरे को खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, व्हाई एम अनहैप्पी। दूसरा तो बेचारा आज अफ्रीका में या इवन फॉरगेट अफ्रीका, इंडिया में देखो खाने का प्रॉब्लम से, बारिश में उनके घर में पानी आता है, वो लोग को कितना इश्यूज है। यू डोंट हैव दोस इश्यूज बट यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। तो मन के कारण, अभी मन को चेंज करना है। इसके लिए बुद्ध ने भी कहा यू आर वॉट यू थिंक, यू आर वॉट यू थिंक, यानी आप जैसा सोचोगे वैसा कर्म बंधेगा, वैसा ही होगा। यानी इफ यू थिंक आई एम हैप्पी तो यू आर हैप्पी, इफ यू थिंक आई एम अनहैप्पी तो यू आर अनहैप्पी। लेकिन ये सब प्रैक्टिस की बात है। ग्लैड एक्सेप्टेंस वर्सेस सैड एक्सेप्टेंस, दिस विल ऑल हैव टू बी पुट इन दी प्रैक्टिस। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, वी ऑल हैव टू ट्राई, बिकॉज ये सब भगवान के द्वारा बताए गए, क्या बोलते हैं, ये ट्रिक्स है, ये टिप्स है ना। शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, कोई टिप दो पैसा बनाने के लिए। सो दिस आर द टिप्स टू बिकम हैप्पी। नाउ यू टेक द टिप, you become happy. If you don't and you remain the same, you will be unhappy. Choice is yours. जी का जो वचन है पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ, जो जैसा आपने बताया सेल्फ कंटेंट होना अच्छा है, बट पापा जी का जो वचन है कि पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग तो कंटेंट के साथ में पुरुषार्थ भी हो जाता है। करेक्ट, तो क्या सही है उसमें ढूंढना है आपने। एग्जैक्टली। सो जैसा शैलेश ने बोला, पॉजिटिव, पापा जी का वचन है पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग। इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू सी व्हाट इज पॉजिटिव। रात है तो व्हाट इज पॉजिटिव इन नाइट, दिन है तो व्हाट इज पॉजिटिव इन नाइट। अगर दुख है उसमें व्हाट इज पॉजिटिव। दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं। हाँ, दुख में भगवान याद आते हैं ना, सुख में कोई भगवान को याद करता है नहीं। तो खुश होना चाहिए, अरे दुख है तो इसके लिए मैं भगवान को ज्यादा याद करूंगा। दुख है तो मैं ज्यादा अपने आप को समझ पाऊंगा, क्योंकि दुख में आपकी एनालिसिस अलग होती है, सुख में आपकी एनालिसिस होती ही नहीं है। रादर दुख में सोचते हो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो हर एक चीज को, दुख को भी पॉजिटिवली लो, पेन को भी पॉजिटिवली लो। एवरीथिंग इट्स अप टू यू, यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिवनेस। और दूसरा एक चीज याद रखो कि अगर दुख आया है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके स्टॉक में था, वो कर्म। अभी दुख आया है मतलब वो कर्म खत्म हो जाएगा, तो दुख का कर्म खत्म होगा, फिर क्या आएगा, सुख आएगा। सी दैट पॉजिटिव। सो एवरीथिंग यू हैव टू सी इट पॉजिटिवली एंड नॉट, मन को मनाने के लिए नहीं है ये सब साइंस है। ओके, तो ये साइंस को समझना है और साइंस को हमें जीवन में अप्लाई करना है, टू बिकम satisfied, to become happy, to be cheerful। और राकेश भाई ने ये कहा, जब हम थिंकिंग की बात कर रहे थे, you keep on changing your thinking till you smile, you keep on changing your thinking till you smile। आप अपने विचार बदलते जाओ टू अ पॉइंट के अंदर से आपको स्माइल आएगा, अरे वाह, अच्छा लगेगा। एंड ही सेड इन अ डे, जैसा कोई अच्छी चीज होती है हम क्या बोलते हैं, वाव। हाँ, बोलते वाव। उन्होंने बोला दिन में 108 बार आपको वाव करना है। मंत्र है ना, माला करते हैं ना 108 बार, वो मत करो, भूल जाओ। दिन में 108 बार आप वाव बोलो। अरे 108 क्या, आप 2 बार 4 बार 10 बार भी वाव बोलोगे, वाव मेरे घर में पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, आई हैव अ नाइस एयर, वाव। हाँ, मेरे घर पे काम करने वाली बाई आती है बर्तन धोने के लिए, मुझे कोई कुछ नहीं है, वाव, आई एम हैप्पी। सो यू नो, हैप्पीनेस comes in every form. You have to change your thinking. Thinking बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा you change your thinking till you smile. Okay, so with that हम लोग सत्संग आज end करते हैं। Anybody wants to add, say something before we end? Okay. Vinod ji. जी सर। जय स्वरूप। जय स्वरूप। Sorry. जय स्वरूप। हाँ बोलो। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु
परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्યું માનની તેને સદા પ્રણામ નમસ્કાર દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત નમસ્કાર हे परम कृपालु देव जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा समर्थ हूँ फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्फल है जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में मन पर्यंत अखंड जागृत रहे इतना मांगता हूँ वह सफल हो ओम शांति 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 जय श्री सद्गुरुदेव वंदन त्रिलोक्यनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सद्गुरु देव की जय जय हो हो जय हो जय हो जय हो आज के आत्मा के आनंद की जय हो विजय हो जय हो विजय हो सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो विजय हो जय हो सबका कल्याण हो सबका आत्म कल्याण हो सबका कल्याण धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू निमेश्वर थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू Nimesh bhai, thanks a lot. थैंक यू